हेलो गाइस, मैं विनीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं मैथ्स क्लास 9th। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए हम लोग सीख रहे हैं गणित कक्षा 9 अभ्यास प्रश्न 1.1। चैप्टर आपका फर्स्ट है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए हैं और सेकंड के भी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम हल करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि निम्न को परिमेय संख्या m/n के रूप में हमें व्यक्त करना है। पहला है आपका 0.4704 और दूसरा आपका 0.572 पर बार का निशान ये लगा हुआ है। इसे हम बार का निशान कहते हैं। ये इसका मतलब कई बार आया हुआ है, 572 ये कई बार रिपीट हुआ है। और 1.63 ऊपर ये बार का निशान लगा हुआ है। और नेक्स्ट है आपका 4.05, ठीक है, और ऊपर ये बार का निशान लगा हुआ है। तो आइए इन सभी को जो है हम m/n अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आइए इसे हम हल करते हैं। जो ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका 0.224, यहाँ पर जो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका ये 0.224 है और ऊपर ये बार का निशान लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका, तो आप देख सकते हैं ये जो चौथा नंबर है क्वेश्चन, ये आपका मिश्र आवर्ती है और बाकी के ये आपके दोनों जो है शुद्ध आवर्ती हैं। आपने शुद्ध आवर्ती क्या है और मिश्र आवर्ती क्या है, आप लोग इनकी परिभाषा थोड़ा सा समझ लीजिए। शुद्ध आवर्ती वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, उसे हम शुद्ध आवर्ती कहते हैं। जैसे 0.572 ऊपर ये बार का निशान लगा हुआ है, अर्थात वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें देखिए 572 सारे अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ये सारे अंक रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से इसमें भी आप देखिए दशमलव चिन्ह के बाद 63 ऊपर ये बार का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये 63 ये रिपीट हो रहा है, आवर्ती है, कई बार आएगा ये। और आप देखिए ये आपका मिश्र आवर्ती है। ठीक है, मिश्र आवर्ती क्या है, ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव चिन्ह के बाद कम से कम एक अंक ऐसा हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हुई हो। अधिक से अधिक और हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 अंक हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अंक ऐसा होना चाहिए दशमलव बिंदु के बाद जिसकी पुनरावृत्ति जो रिपीट ना हो। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं दशमलव बिंदु के बाद 1 और 2 अंक ऐसे हैं जो जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। बाकी ये 4 ये आपका कई बार आएगा। ठीक है, तो इन्हीं सारी संख्याओं को हमें जो है दशमलव संख्या को परिमेय संख्या अर्थात m/n के रूप में हमें दिखाना है। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, लिखा हुआ है 0.4704, इसे हमें m/n के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक 10,000 से गुणा करेंगे। ठीक, और हर में भी हमें 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डिजिट के पहले 4 डिजिट के पहले दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव हटाने के लिए हम 1 लिख करके और 1 के बाद 4 जीरो लिखेंगे, अर्थात 10,000 से हम गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, अर्थात अंश को हमें पूर्णांक बनाना है। तो हर में भी हमें जो है 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, हर में भी हमें 10,000 लिखना पड़ेगा। आइए 4704 और आफ्टर में 1 2 3 4 0 हो जाएंगे और यहाँ पर हो गया आपका 10,000। ठीक है, अब 1 2 3 4 डिजिट काउंट करके इकाई की तरफ से यहाँ पर 1 2 3 4 अंक के पहले यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। अब आप एक चीज़ थोड़ा समझ लीजिए, जब दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ 0 हो, ठीक है, तो वहाँ पर फिर ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती।
तो हम नहीं राइट करेंगे इसे। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4704 और बटे में 10,000। आइए इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, अंश और हर में हम 4 से भाग देते हैं। तो 4 एकम 4, ठीक है। आप देखिए 4 1 4 हो गया, और फिर यहाँ पर 4 1 4 और 3 7 आफ्टर में 0 हो गया 30, ठीक। 4 7 28 और 2 30 आफ्टर में 4 हो गया 24, ठीक है। और 4 6 24, ये पूरा आपका जो है 4 से डिवाइड हो गया। और यहाँ पर भी हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2500, मतलब कि 2500 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 4 दूना 8, 2 10, 4 पंचे 20, ठीक है। और आफ्टर में 2 0 बचे हुए हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अभी भी ये 4 से कट सकता है, इसे हम काटेंगे 4 से, और जो है इसे हम सरल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 2 8 और 3 11, आफ्टर में 7 हो गया 37, ठीक है। 4 9 36 और 137, 4 4 16, ठीक। 4 चौक 16, ये कट गया। और इसे भी हम 4 से जो है इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे इसे, ठीक। तो 4 6 24 और 1 25, आफ्टर में 0 हो गया 10, 4 2 8, 2 10, आफ्टर में 0 हो गया 20, 4 5 20। आप देख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं आपके समझने के लिए, ऐसे मैंने राइट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.4704, इसको जब हमने m/n के रूप में, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में, ये दशमलव संख्या है, जब हमने इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया तो ये 294/625 ये आया, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल है 0.572 और ऊपर ये बार का निशान लगा हुआ है। तो हम आइए इसे हल करते हैं। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग लगा लीजिएगा। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं, दूसरे सवाल को अब हम हल करते हैं। चलिए देखते हैं। सेकंड लिखा हुआ है आपका 0.572 और ऊपर ये बार का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब जो है 572, ये इसकी रिपीटिंग कई बार हुई है, ठीक है। तो इसे हल हम कैसे करेंगे? सबसे पहले दी गई संख्या को हम x के बराबर में लिखेंगे, दी गई दशमलव संख्या को हम x के बराबर में लिखेंगे इस तरीके से, x बराबर 0.572 और 572, ठीक है। दशमलव के बाद कम से कम जो है 2 बार जो है आपको ज़रूर, जो जिस भी संख्या की रिपीटिंग हुई हो आपको ज़रूर राइट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई दशमलव संख्या को x के बराबर में हम राइट करेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं x बराबर 0.572 कम से कम 2 बार हमें ज़रूर राइट करना है। जिस भी अंक पर, जितने भी अंकों पर बार का निशान लगा हो उस अंक को कम से कम हम 2 बार ज़रूर राइट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1 2 3 डिजिट पर ये बार लगा हुआ है, तो हम 1000 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करने पर चलिए, अगर अभी ये बार का निशान एक अंक पर लगा होता, ठीक है, तो हम 10 से गुणा करते। जैसे यहाँ पर 0.572 है, तो अगर ये बार का निशान एक अंक पर लगा होता तो हम 10 से गुणा करते। अगर बार का निशान ये 2 अंकों पर लगा होता तो हम 100 से गुणा करते। अब यहाँ पर बार का निशान जो है 3 अंकों पर लगा हुआ है,
तो इसलिए हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 4 अंकों पर होता तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर हम जो है समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे। आइए गुणा करते हैं और देखते हैं। तो x बराबर 0.572572 और भी आगे आप राइट कर सकते हो इंटू 1000 और यहाँ पर भी इंटू 1000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1000x और बराबर ये 572 और 572 1230 हम लास्ट में हमने लगा दिया। अब देखते हैं जितने अंक के पहले दशमलव लगा होगा, ठीक है, हम गिन करके गुणनफल में उतने ही अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 3 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ही दशमलव लग जाएगा। तो ये समीकरण आपका आ गया दूसरा। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण को एक को हम घटाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 को घटाने पर आइए हम इसे घटाएंगे। समीकरण 2 हमारा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 1000x, ठीक है, और बराबर में 572.572। आफ्टर में 0 है तो इनको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपका दूसरा हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इससे जो है समीकरण हम 1 को अर्थात जो है फर्स्ट समीकरण को हम घटा देंगे। ठीक, आइए हम घटाते हैं यहाँ पर पहले समीकरण को। तो यहाँ पर पहला आपका लिखा हुआ है x इक्वल, ये पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 हो गया, 572। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर 572, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हम यहाँ पर नहीं नोट करेंगे, हमें बस जितने की आवश्यकता होगी, जितने की हमें यहाँ पर नीड होगी, बस उतने ही डिजिट हम यहाँ पर जो है इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे और हम राइट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट हो गया इक्वेशन। आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 572, ये 572 फिर बच रहा है, तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है जितने अंकों की आवश्यकता होगी उतने ही अंक हम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं दशमलव के बाद हमने जो है रिपीटिंग जो किया है 2 बार किया है। ठीक है, 572 फिर 572, हम और अधिक भी बार कर सकते थे तो हमें यहाँ पर दशमलव और आगे बढ़ जाता भी। ठीक है, यहाँ पर 572 होता, दशमलव फिर उसके आगे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, बस जितने की हमें आवश्यकता है। आइए इसे हम घटाते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपका 2 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, इक्वल में 1000x से हम 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 999x। ठीक है, मतलब कि 999x इक्वल में 502। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 999x बराबर में 572। ठीक है, अब हम जो है सिर्फ x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, खाली x का मान हमें निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ x इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 572 और आफ्टर में यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सॉरी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में चला जाएगा आपका 999। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो x की जो वैल्यू आई है वो आ गई आपका 572/999, अर्थात जब हम 0.572 को m/n के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 572/999। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन सेकंड को जो है हल करते हैं। आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1.63 और ऊपर ये बार का निशान लगा हुआ है। हम इसे m/n के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई दशमलव संख्या को हम x के बराबर में लिखेंगे, अर्थात x बराबर 1.63 और देखिए 2 अंकों पर बार का निशान लगा हुआ है, फिर से हम यहाँ पर 63 राइट कर सकते हैं।
ठीक, कम से कम 2 बार इसे आपको ज़रूर नोट करना है। ठीक है, और भी आप नोट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये पहला इक्वेशन बन गया है। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, इस बार आप देखिए 2 अंकों पर ये बार का निशान लगा हुआ है। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हमें 100 से अर्थात 100 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, 100 से गुणा करने पर। आइए यहाँ पर हम करते हैं। x इक्वल 1.6363 इंटू 100, और यहाँ पर भी हम इंटू 100 कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और ये 16363 और आफ्टर में 20। अब हमें दशमलव लगाना है, तो गुणनफल में हम दशमलव, ठीक है, लगाएंगे इकाई की तरफ से। आप देखिए 1 2 3 4 अंक के पहले लगा हुआ है, 1 2 3 4 अंक के पहले यहाँ पर हम इकाई की तरफ से दशमलव लगा देंगे। ठीक है, काउंट करके। तो यहाँ पर ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड है। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, चलिए, तो यहाँ पर जो समीकरण आपका दूसरा है वो है 100x इक्वल 163.63 और 0 है, तो हम 0 नहीं राइट करेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट है आपका x इक्वल 1.63। आप देखिए ये एक्स्ट्रा है, तो इसे हम नहीं राइट करेंगे, बस हमें जितनी यहाँ पर आवश्यकता होगी उतने ही हम राइट करेंगे। यहाँ पर आपका हो गया फर्स्ट। आइए माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर हो गया 2 और ये आपका 6 और ये आपका 1 हो गया। इक्वल में देखिए ये आपका 99x हो गया, 99x हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 99x इक्वल 162। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल 162 और अपान, यहाँ पर ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे 99। ठीक है, अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू आ गई 162 और डिवाइडेड बाई 99। अभी इसे हम सरल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम जो है आप 3 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, अंश और हर में हम 3 से भाग दे देंगे। देखिए 3 5 ज़ा 15 और 116, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अभी भी ये सरल हो सकता है। ठीक है, 3 से 3 1 ज़ा 3 और 2 5, देखिए, और बाद में 4 है, आफ्टर में 4 हो गया 24। तो 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, अर्थात जो x की वैल्यू आई वो 18/11 आई। ठीक है, जिन बच्चों ने विभाज्यता के नियम, जिन बच्चों को जो है विभाज्यता के नियम अर्थात डिविजिबिलिटी रूल जिनको नहीं पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया 18/11। अब इसे अगर हम सही में लिखेंगे, अर्थात थोड़ा सा इसका मतलब ये हो गया कि जब हम 18 में 11 से भाग देंगे तो ये 1 टाइम्स आएगा, 11 1 ज़ा 11 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। अर्थात ये भी आंसर आपका सही है, 1 होल और ये 7/11, ये आपका जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर 1.63 ऊपर ये बार का निशान लगा हुआ है, और जब इसको हमने m/n के रूप में व्यक्त किया तो ये आ गया 18/11। ठीक है, ये आ गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। देख सकते हैं आप, फोर्थ आपका क्वेश्चन है 0.224 और ऊपर बार का निशान लगा हुआ है।
अर्थात चौथा जो है आपका 0.224 और ऊपर यहाँ पर बार का निशान लगा हुआ है। आप ये मिश्र आवर्ती है और इसे हमें m/n के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई दशमलव संख्या को हम x के बराबर में नोट करेंगे। अर्थात यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.224, ठीक। और ये एक ही अंक पर बार का निशान लगा हुआ है, तो कम से कम हम 2 बार इसको लिख सकते हैं और भी इसे हम राइट कर सकते हैं, 1 बार और 2 बार 3 बार, जितनी बार आप मर्जी हो उतनी बार आप नोट कीजिए। 2-3 बार इसे आप नोट कर सकते हैं। और कहने का मतलब ये हो गया कि ये बार का निशान लगा हुआ है तो इसकी जो रिपीटिंग है, ठीक, ये जो आएगा दशमलव बिंदु के बाद 4, ये कई बार आएगा, ठीक है। जो आवर्ती संख्या है 4, ये कई बार आएगी, ठीक है। तो दशमलव बिंदु के बाद कम से कम हम 2 बार जो है, जिस भी अंक पर बार का निशान लगा है उसे हम कम से कम 2 बार ज़रूर राइट करेंगे। तो इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया आपका। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, ठीक, देख सकते हैं एक अंक पर बार का निशान लगा हुआ है, तो 10 से गुणा करने पर, आइए हम कर देते हैं। x बराबर 0.2244 और इंटू 10 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर ये कई बार है, ठीक है, और यहाँ पर भी इंटू हम 10 कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 10x इक्वल में हो गया 2 और यहाँ पर 244, यहाँ पर 0 हो गया। अब हमें डेसिमल लगाना है तो 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ गया इक्वेशन सेकंड, समीकरण दूसरा आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से जो है समीकरण 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो आइए हम घटाते हैं। यहाँ पर है 10x इक्वल में 2.244 और ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट आपका है x इक्वल यहाँ पर आपका 0.222 और फिर यहाँ पर 2 है, देखिए, और यहाँ पर ये 4 है। अब देखिए मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा 4 है तो इसको हम नहीं राइट करेंगे। आपका पहला हो गया, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये आपका 2 हुआ, ये आपका 0 पॉइंट यहाँ पर लगा और ये आपका 2 हो गया। इक्वल में ये आपका 10x से 1x आप घटाओगे, 10x माइनस 1x आएगा यहाँ पर 9x, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9x इक्वल 2.02। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x इक्वल यहाँ पर हो गया 2.02 और बटे में 9 हो गया, ठीक। आइए, आप जानते हैं कि हमें अंश को पूर्णांक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। x बराबर ये 2.02 है और बाई अपन में यहाँ पर 9 है, इंटू कर देंगे, ठीक। 2 अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ तो हम दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो हर में भी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। x इक्वल 202 और आफ्टर में 20 लगाएंगे और यहाँ पर हो गया आपका 900, ठीक। और डेसिमल लगाना है तो 2 डिजिट के पहले लगा हुआ है, तो आप भी गुणनफल में 2 अंकों के पहले इकाई की तरफ से काउंट करके अंक लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 202/900। इसे जब हम 2 से अंश और हर में भाग करेंगे तो ये आएगा 101/450, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आई वो 101/450, ठीक है। अर्थात जब हम 0.224 यहाँ पर और ऊपर ये बार का निशान लगा हुआ है
जब हम इसको m/n के रूप में व्यक्त करेंगे तो 101/450, या जब हम 101 में 450 से भाग देंगे तो 0.2244444 इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है आ गई 101/450। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न 1.1 के सारे एग्ज़ाम्पल और सारे क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण किस तरीके से किया जाता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।